आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट निगेटिव में मिल रहा है या फिर बहुत कम मिल रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज यही इस वीडियो का टॉपिक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय की जो एक तरह से कह लें जिसका कोई भी मूल्य नहीं है परंतु बहुमूल्य है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यदि आपको लगता है कि आप अपना 100% 100% किसी काम में दे रहे हैं परंतु आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, रिजल्ट नकारात्मक मिल रहा है या फिर आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार नहीं मिल रहा है, कोई काम होते होते नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस होने वाला है परंतु वह पूर्ण नहीं हो पाता, अपने अंतिम बिंदु तक आते आते उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। आप किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित हो, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, और आपको पता न हो कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ऐसी रुकावटें आ जाती हैं अचानक से जो आपने सोची भी ना हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आज का जो उपाय बताने वाला हूँ वह करें, आपको अवश्य लाभ होगा। वैसे इस उपाय में अगर लॉजिक के दृष्टिकोण से देखें तो कई बार आपको लगेगा इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आप यह विश्वास करिए कि इससे लाभ होता है। यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं, यदि आप कुंडली में विश्वास रखते हैं, यदि आप हस्तरेखा में विश्वास रखते हैं, तो आप इस प्रयोग में भी विश्वास रख सकते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि बिना विश्वास के कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो पाता है, चाहे वह भगवान के सामने आप उनसे कुछ आराधना ही क्यों ना कर रहे हो। यदि आपका भगवान में विश्वास नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी इच्छा पूर्ण होना असंभव है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको लॉजिक देखने की आवश्यकता नहीं है, जो उपाय है वह करें। यदि आपको लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी, परंतु लाभ अवश्य होगा, क्योंकि यह लोगों द्वारा प्रमाणित है, साक्ष्य है। पता नहीं कितने लोगों को यह उपाय बताए गए और उनसे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो आज का उपाय क्या है, यदि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काम होते होते असफल हो जा रहा है, तो यह उपाय करें। आपको करना क्या है, सप्ताह के 3 दिन यह करना है। इसमें क्या करना है, अपनी हथेली में एक चुटकी नमक, सफेद नमक लेना है, एक चुटकी सफेद चीनी लेना है, एक चुटकी या फिर एक चम्मच काला तिल लेना है, एक चम्मच या एक चुटकी सफेद तिल लेना है, एक लाल खड़ा मिर्च लेना है, 5 दाने काली मिर्च लेना है, और साबुत धनिया अर्थात खड़ी धनिया वह एक चुटकी ले लेना है। तो कितने आइटम्स हो गए, 7 हो गए। पुनः दोहराना चाहूँगा, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी एक एक चुटकी, एक लाल मिर्च खड़ा पिसा हुआ नहीं चाहिए, और एक चम्मच या एक चुटकी काला तिल, एक चुटकी सफ़ेद तिल, 5 दाने काली मिर्च के, और एक चुटकी या फिर थोड़ा सा धनिया, खड़ी धनिया। यह 7 वस्तुएं आपको अपनी हथेली में लेनी है। तो हथेली में ये 7 चीज़ें ले लेनी है, 7 वस्तुओं को ले लेना है, और रात्रि में सोने से पहले अपने पैर से लेकर सर तक 4 बार घड़ी की सुई के चलने की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज 4 बार उतारना है पैर से लेकर सर तक, और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में उतारना है अपने पैर से लेकर सर तक। तो 4 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में जो भी परेशानी है, कष्ट है, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, मुझे नहीं पता वह किस चीज़ की वजह से है, किस कारण से हो रही हैं, लेकिन वह सारी समस्याओं को आप दूर करें। इतना कहकर, और एक बात कहना भूल गया, यह करने से पूर्व, यानी यह जो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसके पूर्व अपने सिर को किसी
कपड़े से ढक लें, तभी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको उतारें। और उसके बाद जो घर का टॉयलेट है उसमें जाकर इसको डाल दें और फ्लश कर दें अच्छी तरह से। तत्पश्चात आप स्नान कर लें, कपड़े बदल लें, स्नान कर लें और उसके पश्चात आप सो सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप यह प्रयोग कर रहे हो तो किसी को आपको बताना नहीं है, आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जीज है जो आपके ऊपर से तो उतर रही हैं परंतु घर के किसी अन्य सदस्य के ऊपर ना जाएं, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना है, किसी अन्य व्यक्ति के आसपास रहने पर भी यह नहीं करना है। तो इस तरह से आपको व्यवस्थाएं कर लेनी है। पुनः दोबारा कहना चाहूँगा, जो 7 चीज़ें मैंने बताई हैं वो हथेली में लेना है। और किस किस दिन लेना है? आपको शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन करने हैं। हथेली में लेकर अपने सिर के ऊपर कोई स्वच्छ कपड़ा रख सकते हैं, चाहे वह रुमाल हो, तौलिया हो, कुछ भी। और 4 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज पैर से लेकर सर तक घुमाना है। और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपको नहीं पता है कि किस कारण से ये सारी समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, रुकावटें जो भी आ रही हैं, ये कष्टों को दूर करें। इतना कह के जो भी 7 आइटम्स हैं हथेली में, उन सब को आपको टॉयलेट में जाकर फ्लश कर देना है, अच्छी तरह से पानी डाल देना है और फिर कपड़े चेंज करके अच्छी तरह से नहा लेना है और सो जाना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। रुकावटें जो आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। कार्य में जो सफलता नहीं मिल रही थी, असफलता का ही मुंह देखना पड़ रहा था, अब आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। यह प्रयोग आप 3 दिन करके देखिए, शनिवार, रविवार और सोमवार। यदि आपको 1 हफ्ते में कुछ फल नजर आता है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नजर आते हैं, तो आप इसको कम से कम 5 सप्ताह में करिए। तो मेरा तो यही सजेशन है, कम से कम आप 2 सप्ताह करके देखिए। यदि आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आता है तो आप इसको कंटिन्यू 5 सप्ताह तक करें। और यदि आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपका कुछ लाभ नहीं हुआ तो हानि भी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बात लॉजिक की करें तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक आपको नहीं दिखेगा, परंतु विश्वास के साथ करना है। विश्वास है तभी तो करें, नहीं तो ना करें। दूसरी बात, यहां पर जो भी चीजें बताई गई हैं ये सभी ग्रहों से संबंधित है, तो यह आपकी समस्याओं को अवश्य दूर करने वाली होती हैं। यह लोगों पर आजमाया हुआ प्रयोग है, आप भी करके देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।